मित्रों, अयोध्या को लेकर जो देश की मीडिया में और सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर जो बातें हो रही हैं वो ठीक नहीं हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या की सीट क्यों हार गए। ऐसी चीज़ों पर अगर हम यही करने लग जाएंगे तो हमारी जो जय श्री राम की आस्था है वो प्रभावित होती है। कहीं ना कहीं हमको मानना पड़ेगा कि वहाँ पर जो टिकट दी गई वो कैंडिडेट सही नहीं था। जो वहाँ पर जो अफवाहें फैलाई गई विपक्ष द्वारा, वहीं पर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको काउंटर अटैक करता कोई भाजपा नेता दिखा नहीं ग्राउंड पर। स्थानीय नेताओं का कोई ऐसा भाषण नहीं आया जिससे कि वो दलितों को ये समझा सके कि संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं है। अन्य लोगों को जो पीड़ित हैं, किसी न किसी प्रशासनिक उत्पीड़न का शिकार हैं, ऐसे लोगों की व्यथा सुनना वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कार्य था, जो मुझे लगता है कि नहीं हुआ। और एक और बात मैं कहूँगा कि कभी भी अयोध्या वासी सरकार के खिलाफ ऐसे ही वोट नहीं कर सकते। कुछ ज़मीनी सच्चाई रही होंगी, उसका भारतीय जनता पार्टी को सर्वे कराना चाहिए। और यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा, मैंने जो सुना, देखा, अनुभव किया, उत्तर प्रदेश में आधी से कम सीट मिलने का भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कारण था कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी। कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व योगी जी को छोड़कर अन्य नेताओं से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में था, और वो नेता सिर्फ अपनी नेतागिरी के चक्कर में अपनी चीज़ों को छोड़कर ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे कि हम साथ तो हैं, लेकिन साथ होना और साथ निभाना दोनों में फ़र्क है। साथ निभाने के लिए आपको ज़मीन पर कार्यकर्ताओं में यह नहीं कहना होता कि ये योगी जी का गुट है, ये केशव प्रसाद मौर्य जी का गुट है, ये ए.के. शर्मा जी का गुट है। इस तरह की अनर्गल बातें नहीं करनी होती। मैंने तो देखा यह हुआ, संगठन में भी ऐसा हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वयं को इन विवादों के बीच अपने को ठगा पाया, अपनी उपेक्षा पाई, और एक ऐसे मुख्यमंत्री के राज्य में खेला हो गया जो शायद उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे विश्व के सबसे अच्छे प्रशासक मुख्यमंत्री हैं, जिनकी डिमांड अन्य प्रदेशों में भी है। और योगी जी का जो लोड है, जो उनका कर्तव्य है, वो इतना बड़ा है कि उसको निभाने वाला व्यक्ति हर डिपार्टमेंट को नीचे जाके तो देख नहीं सकता, लेकिन इनका कर्तव्य था ज़मीन पर। आपको बता दूं, जो BLO है, इतने वोट काटे गए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के। मैं आपको मेरे गांव में खुद मैं कह सकता हूं कि मेरे घर से 5-7 वोट नहीं थे, जबकि वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही सारे वोट थे। बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना कि हमारे वोट कट गए। ये BLO क्या, इनके पास जो जाता है उसी का वोट बनाते हैं क्या? या ये देख के तय करते हैं कि ये व्यक्ति भाजपा के खिलाफ वोट देगा, इसका तो हम बना दें, लेकिन भाजपा को वोट देगा उसका नहीं बनाएंगे। स्थानीय स्तर पर ये चूक हुई कि मतदाता सूची में हम दो तरीके से, ना तो हम अपने वोटों की जो लिस्ट है उसमें से वोट भाजपा के जो वोट हैं उन्हें कटने से रोक पाए, न दूसरा जो हमारा स्थानीय जो कार्यकर्ता है या स्थानीय जो बड़ा जनप्रतिनिधि है, जिसके नेतृत्व में पूरा ज़िला चलता है,
वह कहीं भी गंभीर दिखा कि भैया अपने अपने लोगों को फ़ोन करके वोटिंग के लिए बुला लो। प्रधानी में आपने देखा है, चुनाव होता है तो घर घर जाके प्रधान पूछते हैं कि आपके बालक कहाँ रह रहे हैं, खर्चा भी देते हैं और वोट डालने आते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी ने भी, ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसे के चुनाव लड़ा होगा, बहुत खर्चा किया होगा, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रयास नहीं किया गया कि जो बाहर व्यक्ति जो वोट डालने नहीं आने की सोच सकता है, क्योंकि जो 2000 किलोमीटर दूर रहता है वो कहाँ से सोच लेगा, उसको तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा ना। जो कहीं 20,000 25,000 की नौकरी कर रहा है मज़दूर, उसको तो आपको वोट डालने की आपने कोई ऐसी सुविधा नहीं कर रखी, लेकिन वो उसे वोट देना है मोदी जी को, तो वो कैसे देगा। अयोध्या वासियों के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन सबके मुद्दे अलग होते हैं। उन कमियों को भाजपा दूर करने का प्रचार प्रसार करे। रही मुसलमानों की बात की जा रही है कि साहब एक गांव है उसमें इतने घर बन गए, बस मुसलमानों का वोट नहीं मिला। मैं मानता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मोदी जी ने जितना किया, शायद ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। जितनी सुविधाएं हर योजनाओं में उनको बराबर लाभ दिया गया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इन तीनों चीज़ों को ढालने की कोशिश की गई, लेकिन विश्वास इसलिए नहीं मिला कि आपका जनप्रतिनिधि अगर उनसे कम्युनिकेशन गैप रखेगा तो वो कहीं ना कहीं उसमें से जो कुछ वोट आने होंगे वो भी नहीं आएंगे। तो योजनाओं का सही निचले स्तर तक प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लोगों से जनप्रतिनिधियों द्वारा कनेक्टिविटी नहीं रखी गई। आप बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों में देख लोगे, उसकी टिकट कट गई है, दूसरे को टिकट नहीं मिली तो वो भाजपा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बैक स्टेज से दूसरे पार्टी को मदद कर रहा है। बहुत सारे विधायकों के ऐसे रुख देखने को मिले। इन सब चीज़ों पर गंभीर विश्लेषण होना चाहिए। योगी जी में कोई कमी नहीं है, आज भी मैं कह रहा हूँ योगी जी का शासन को बदनाम करने की साजिश की गई थी। अगर समय से रहते अगर निर्णय नहीं लिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो आगे विधानसभा चुनाव भी हैं, उनके योगी जी के हाथ पूरी तरह स्वतंत्र करने होंगे, क्योंकि संगठन ही वोट दिलाता है, सरकार वोट नहीं दिलाती, और संगठन को सरकार से अलग आप कर नहीं सकते। जय जवान जय किसान।